हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 गणित का अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। तो आज हम लोग चतुर्भुज में प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु पर स्थित है, यानी इसके बीच में यहां पे तो बोल सकते हैं ए पी बराबर बीपी। इस दोनों बी और सी के बीच में क्यू है, यानी सी क्यू बराबर क्यू बी। सी और डी के बीच में आर है, यानी डी आर बराबर आर सी या सी आर। इसी प्रकार एस भी इसी मध्य बिंदु में स्थित है। अब कह रहा है ए सी उसका एक विकर्ण है, यानी ए और सी जो यहाँ पे डैश करके दिखाया गया है ये वाला, ये ए सी क्या है, विकर्ण है। अब दर्शाइए 1 2 3 क्वेश्चन दिया, बोला एस आर पैरेलल है ए सी का, एस आर पैरेलल है किसका, ए सी का, और एस आर बराबर हाफ ए सी है। दूसरा क्वेश्चन पी क्यू बराबर एस आर बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि जब ये पैरेलल हम बोलेंगे, जब ये दोनों पैरेलल होगा तो इसका मध्य बिंदु भी क्या होगा, बराबर होगा। पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, यानी पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है या नहीं वो हमें सिद्ध करने बोला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फिगर बना लिया और हमने हल लिख लिया। अब हम लिखेंगे दिया है कि हमें क्या क्या दिया है, पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है। सबसे पहले ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, लिख लीजिए ए बी सी डी। फिगर देख के ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्या है, एक चतुर्भुज है, हमने लिखा, जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी, बोला पी क्यू आर एस कहां स्थित है, ए बी के मध्य में, बी सी के मध्य में क्यू, और सी डी के मध्य में आर, और डी ए के मध्य में एस, यानी ए बी बी सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदु पर स्थित है। मध्य बिंदु या मध्य बिंदु है। चलिए यहां तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं। अब ए और सी क्या है, विकर्ण है, तो लिख लेंगे कि ए सी एक विकर्ण है, ये भी लिख लिए। जो जो फिगर में दिया हुआ था वो हमने लिख लिया। अब हमें सिद्ध करने बोल रहा है, क्या सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एस आर जो है वो पैरेलल है एसी का, और एस आर जो है वह हाफ एसी के बराबर है। कितना है, हाफ एसी के बराबर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन को हम लोग इसी को प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए एस आर और एसी के बारे में बोला है, किसके बारे में, एस आर और एसी पैरेलल के बारे में बोला है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे ए डी और सी, यानी ये त्रिभुज हम ले लेंगे, ये त्रिभुज बड़ा वाला, यहां से यहां ये त्रिभुज हम ले लेते हैं। ए डी और सी को लेके चलते हैं, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, ए डी सी में एस और आर है भुजा, तो लिखेंगे एस तथा, यानी ये एस और ये आर, एस तथा आर भुजा या भुजाओं किसके मध्य स्थित है, ए और डी, एस कहां है, ए डी, और आर कहां है, डी सी। ए डी तथा सी डी या डी सी
के मध्य स्थित है या मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं जब मध्य बिंदु में स्थित है, इसका मतलब है हम बोल सकते हैं या लिख दीजिएगा, इसलिए क्या बोल सकते हैं, एस आर जो है वह पैरेलल है किसका, ए सी का, और एसी का पैरेलल है। तो ध्यान दीजिएगा, एसी का जब पैरेलल है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि एस आर जो है वह हाफ एसी है, इसलिए क्या बोल सकते हैं, एस आर जो है वह हाफ एसी। अब हाफ एसी कैसे है सर, ये भी बात है। तो देखिए ए और डी के बीच में है और डी और सी के बीच में है, यानी ये इसका आधा है और यहां से पूरा विकर्ण गया है, यानी ये भाग क्या बोल सकते हैं कि आधा है। तो क्या बोलेंगे, यहां लिख लीजिएगा मध्य बिंदु के प्रमेय से, आपने प्रमेय तो पढ़ा ही होगा, तो लिख लीजिएगा मध्य बिंदु प्रमेय से, यहां लिख देते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से, बिंदु प्रमेय से, प्रमेय से, सॉरी प्रमेय से। ठीक है, चलिए अब जब ये आधा पता चल गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी यानी कौन सा त्रिभुज, देखिए ए बी सी में क्या बोल सकते हैं हम लोग, त्रिभुज ए बी सी में बोल सकते हैं, ए बी सी के मध्य में क्या है, पी और क्यू है, जो कहां स्थित है, जो इस प्रकार लिख लीजिएगा कि ए बी तथा बी सी के मध्य स्थित है या मध्य बिंदु है। तब क्या हो जाएगा, तब जैसे यहां पे हुआ उस प्रकार क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा एसी का, पी क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा एसी का। और जब पी क्यू पैरेलल हो जाएगा एसी का, यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि पी क्यू बराबर हाफ एसी, बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। और ये कहां से हुआ, मध्य या मध्य बिंदु प्रमेय से, प्रमेय से। क्लियर हो गया। अब देखिए ये इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, 1 और 2 से अगर हम देखा जाए, ध्यान से देखिए, तो एस आर हाफ एसी, यानी हाफ एसी की जगह आप एस आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम यहां से क्या बोल देंगे कि पी क्यू बराबर, अब देखिए हाफ एसी का मान कितना है, एस आर, तो इसके जगह आप एस आर बिठा दीजिए, क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा एस आर का। ठीक है, और ध्यान दीजिए ये पहला क्वेश्चन तो मेरा यहीं पे प्रूव्ड हो गया, हुआ कि नहीं। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पे दूसरा क्वेश्चन पी क्यू बराबर एस आर, ये हमने यहां प्रूव्ड किया, 2 नंबर, यहां लिख लीजिएगा 2 नंबर या यहां से। ठीक है, दूसरा भी प्रूव्ड हो गया। अब तीसरा क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज, जब ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, जब पैरेलल है तो हम क्या बोल सकते हैं, तब तीसरा यहां पे इस तरह लिख लीजिएगा, अगर ये यहां पे नहीं भी दीजिएगा समीकरण तो चलेगा। ठीक है, तीसरा यहां लिख दीजिएगा, जब ये पैरेलल हो गया तो क्या बोल सकते हैं, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत जल्द कक्षा 10 का मैथ्स स्टार्ट करने वाले, एकदम बेसिक से और 0 लेवल से। ठीक है, धन्यवाद।